प्रेज द लॉर्ड। सब लोगों को मैं देख रहा हूं, मेरी इतनी उम्र हुई, मैंने अपने बचपन से हमने कल्चर देखा द ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यू ईयर लोगों के लिए द डे ऑफ रेजोल्यूशन, उसके बाद न्यू विशेस, देयर आर सो मेनी वाउज, ये सब करते हैं लोग, ट्रेडिशनल। बट व्हेन आई सी इन द बाइबल व्हाट द गॉड says through his word for the new year, कल पार्ट 1 था। According to the Bible, the word of God, न्यू ईयर का आधा पार्ट जो हिस्टोरिकल पार्ट था वो मैंने कल दिया। 50th year is the Pentecost, year of Pentecost। उसको year of Pentecost नहीं बोलते, उसको the year of Jubilee in the Bible। You go and find, ये लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण में भी है, गिनती की पुस्तक में भी और लैव्य व्यवस्था में भी है, डिटेल है, द ईयर ऑफ जुबिली। और जब आप न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो पेंटेकोस्ट से जो टाइमिंग शुरू हो रहा है इन द वर्ल्ड, एडी एन्नो डोमिनी का मतलब है, लोग सरल बोलते हैं आफ्टर डेथ, नहीं, एन्नो डोमिनी मीन्स द ईयर ऑफ द लॉर्ड। और ईयर ऑफ द लॉर्ड यानी हु इज लॉर्ड? Jesus Christ is the Lord and the year of the Lord is going on। तो फिर ये न्यू ईयर, एवरी ईयर जो न्यू ईयर हो रहा है ये ईयर ऑफ द लॉर्ड ही है, बस केवल कैलेंडर चेंज होता है, बट द एरर इज सेम। और ये कब तक है? अकॉर्डिंग टू द बाइबल, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, वहां पे ये पीरियड कंप्लीट हो गया, द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो चाहे 23 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, कोई सा भी साल हो, संसार के लिए वो नया है। लेकिन जो प्रभु में है, मसीह में है, उनके लिए केवल कैलेंडर चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। इतनी बात पहले आप बेसिक्स फिट कर लीजिए, प्रीव्यू से ले रहे हैं। अब आज की बात करते हैं। आपने देखा होगा वीक्स है, वीक्स चलते हैं, डेज बदलते हैं, वीक्स बदलते हैं, कोई परिवर्तन आपको दिखाई देता है संसार में? खराब हो रहा है और क्या अच्छा हो रहा है? खराब हो रहा है, ठीक। अब मंथ्स बदलते हैं तो कोई परिवर्तन दिखता है? तो अगर कैलेंडर बदल गया, 23 से 24 हो गया, तो क्या बदलेगा? नहीं, अच्छा होगा कि बुरा होगा? प्रोग्रेशन देखिए, हम आज आपको बताएंगे द प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जब आपकी एजुकेशन शुरू होती है प्री नर्सरी से, और प्री नर्सरी से ग्रेजुएशन तक, ये प्रोग्रेशन ऑफ एजुकेशन है। प्रोग्रेशन ऑफ एजुकेशन में क्या होता है? हर ईयर में, एवरी ईयर स्टूडेंट जो है वो एक नई क्लास में जाता है, हाँ के ना? तो उसका प्रोग्रेशन जब वो अगली क्लास में जाता है तो उसके चैलेंजेस हाई होते हैं कि नहीं होते? लो तो नहीं होते हैं। दिस इज द ईयर ऑफ द लॉर्ड। और जब कलीसिया के लोग, प्रभु के लोग, जब कैलेंडर चेंज होता है, ईयर चेंज होता है, तो हमारे लिए न्यू चैलेंजेस होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, और होने चाहिए, यस। तो हमारा पर्सपेक्टिव अबाउट न्यू ईयर, किसी को झूठा अभिवादन नहीं करना है, क्या आपके लिए शुभ हो, उसको सच बोलना है कि दुनिया में तुम कितना भी किसी को शुभकामनाएं दे दो, होगा वही जो वो व्यक्ति बोता है। Whatever you sow, you reap। तब आप कहां गई शुभकामनाएं? है कोई औचित्य? इसकी कोई वैल्यू है? झूठी, अब वो एक समय बाद कहेगा अरे ये झूठ बोलते हैं, हमको तसल्ली देने के लिए बोल देते हैं कि तेरा भला हो। किसी का नहीं भला होता, किसी के कहने से कभी होगा भी नहीं। अब आइए मुद्दे पे। इस संसार में क्या चीज मिट रही है? किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, और स्पिरिचुअल चीज है, उसके बिना लाइफ नहीं है। आपने गाड़ियों के पीछे देखा होगा आशा ही जीवन है, लेकिन इंडिया में मालूम क्या आशा नाम है? अब पता नहीं किसकी आशा कौन है। सबकी अपनी अपनी आशा है।
सब आशा में आशा लगाए हुए, तो सबके पास अपनी अपनी आशा है, ठीक। लेकिन आशा होप इज लाइफ है, तो सबकी अपनी अपनी, इंग्लिश में तो होप है ना, लेकिन हिंदी में आशा। तो हिंदुस्तान में सबके पास अपनी अपनी आशा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल 3 टाइप्स ऑफ होप की बात करती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ होप अकॉर्डिंग टू द बाइबल। 3 प्रकार की होप है। सबसे पहले है, बाइबल बताती नो होप। देयर आर पीपल दे हैव नो होप। मेरे साथ एक वर्ड्स निकाल के पढ़िए, पहले हिंदी में देन इन इंग्लिश। और वो पहली वर्ड्स होगी इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय है। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं। ये ज्यूस की बात की जा रही है जी। वो तुमको यानी कलीसिया के लोगों को, जेंटाइल्स जो यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं, वो दोज हु आर इन क्राइस्ट, उनको यानी जेंटाइल्स को वो कहते खतना रहित। हाँ, तुम लोग खतना रहित का मतलब है अनसर्कमसाइज का मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टामेंट। अनसर्कमसाइज यानी खतना रहित। इसका मीनिंग क्या है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग है, और वो मीनिंग क्या है? यस, तुम लोग उस समय यानी बिफोर क्राइस्ट, बीसी में, तुम लोग यानी जेंटाइल्स उस समय यानी बीसी काल में, बिफोर क्राइस्ट, मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी। जो प्रॉमिसेस ऑफ गॉड है उसमें तुम्हारा कोई पार्ट नहीं था, तुम उससे एक्सक्लूडेड थे जी। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित। वेयर देयर इज नो होप देयर इज नो गॉड, वेयर देयर इज नो गॉड देयर इज नो होप। गॉड इज आवर होप, ओनली गॉड इज आवर होप। इस संसार को होप कहीं नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और जिसके पास होप नहीं, आशा नहीं, आशा का उल्टा क्या होता है हिंदी में? और निराशा का मतलब मालूम है? मेडिकल साइंस कहती है ये जो डिप्रेशन है, ये सब चीजें आपको कहां ले जाती है? होपलेस सिचुएशन, होपलेस माइंड, होपलेस। आपके पूरा अंदर से लगेगा नहीं आप कुछ नहीं हो सकता, नो वे। बट वेयर देयर इज नो वे, जीसस इज आवर वे। हालेलुया। Jesus said, I am the way. He is our way. If he is our way, we have always way where there is no way. जहां कोई मार्ग नहीं आपको दिखेगा, तो एक को देख लीजिएगा, आपको मार्ग मिल जाएगा। हालेलुया। आज संसार के पास होप नहीं है ना? होप नहीं है, इसलिए वे भी नहीं है जी। आगे, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है। उसने पिता से हमारा मेल करा दिया। परम पिता परमेश्वर से, परमात्मा से मेल कराया यीशु मसीह ने। इसलिए वो आत्मा है और वो परमात्मा है, और हम लोग मालूम क्या है? हम जीव आत्मा है, ह्यूमन सोल है हमारे पास जी। बस इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 11-12 इन इंग्लिश। Ephesians chapter 2 verse, therefore remember that at one time you were Gentiles in the flesh, called uncircumcision by those who called themselves circumcision itself, a mere mark in the flesh made by human hands. Remember that you were at that time separated, living apart from Christ, excluded from all parts in Him, utterly estranged
and outlawed from the rights of Israel as a nation and strangers with no share in the sacred compacts of the promise with no knowledge of or right in God's agreement, His covenant, and you had no hope, no promise. You were in the world without God. The world is full of hopelessness. This is message to the world. ये आज वर्ल्ड की हालत यही है. मसीह से अलग लोग क्या हैं? विदाउट गॉड, होपलेस. और 2024, 25, 26 संसार में होपलेसनेस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी. बट वी थैंक गॉड, वी आर इन क्राइस्ट एंड वी हैव ऑलवेज होप. होप मीन्स लाइफ. वी हैव ऑलवेज लाइफ. एक अभी दूसरा है, सेकेंड है फॉल्स होप. नो होप तो फिर भी ठीक है, बेटर फ्रॉम फॉल्स होप. वेरी बैड. आज नो होप वाले तो हैं, लेकिन ट्रू होप वाले भी नहीं है, वो बहुत कम है. और फॉल्स होप वाले ज्यादा हैं. वो कहाँ है? इन द चर्चेस. चर्चेस आर फुल ऑफ पीपल. लेकिन फॉल्स होप बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा, जीसस सेड. मेरे साथ पद पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, चैप्टर 7, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 27. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा. फॉल्स होप. अगर आपकी फॉल्स होप होगी तब भी प्रवेश नहीं होगा जी. परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. इसमें भी 2 पार्ट हो गए इन द चर्च. चर्च में 2 प्रकार के लोग होंगे, एक फॉल्स होप वाले और एक ट्रू होप वाले. और आएंगे नो होप वाले, लेकिन वहां पे फॉल्स होप और ट्रू होप दोनों हो जाएगा, डिवीजन होगा. हालेलुया जी. उस दिन बहुत नहीं, ये तो आगे आ गया, पढ़ दीजिए. उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे. किस दिन? सेकेंड कमिंग, जब यीशु मसीह आएगा उस दिन बहुतेरे. इसका मतलब मेनी. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मेनी पीपल, दोज हु आर इन फॉल्स होप. दिस इज व्हाट बाइबल सेड. हालेलुया. कैसे लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह ने मालूम कमेंट किया था, तुम कैसे सुनते हो, क्या सुनते हो और किससे सुनते हो. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सुनना इंपॉर्टेंट जितना ज्यादा जरूरी है, उसमें कंडीशन बहुत जरूरी है कि क्या सुन रहे हो, किससे सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो जी. हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से. ओ, तो ये तो कलीसियाई के लोग हैं जो ये वाला क्लेम करेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की. भविष्यवाणी का मतलब प्रीचिंग द वर्ड. वी प्रीच योर वर्ड्स. हमने तुम्हारे नाम से प्रीचिंग करी है और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बड़े बड़े मिरेकल्स नहीं किए इन द नेम ऑफ जीसस. देन जीसस कह रहा है कि मैं उनसे कह दूंगा, मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं. हे कुकर. अरे इसका मतलब जो वो मिनिस्ट्री कर रहे थे वो क्या हो गई? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा था, एक पुरुष काम कर रहा था, एक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा था, एक संस्था काम कर रही थी. और नेम फेम मनी के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं. अभी आप लोग उतना अंदर नहीं गए संस्थाओं में, लेकिन हम अंदर से बाहर निकले हैं, इसलिए आई नो. हालेलुया जी. मेरे पास से तो ये फॉल्स होप वाले वहां तक जाकर दरवाजे पे, और जब एंट्री की बारी आएगी तो उनसे कह देगा यू मे गो नाउ. कितना बुरा लगेगा. पूरा जीवन आपका, सारी साधना, सारी प्रार्थना, सब कुछ धरा रह जाएगा. हालेलुया. फॉल्स होप मालूम क्या कहती है? कलीसियाओं में लोगों को क्या बोला जा रहा है? वो फॉल्स होप है
चर्च मेंबरशिप आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं देगी, लिख लीजिए। और इसके लिए आपको पूरी बाइबल को समझना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ने से कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। आप कुछ कितने भी भले काम कर लो, आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। संसार में आपकी बड़ाई होगी, वाहवाही होगी। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला कि तुम पानी का बपतिस्मा भी ले लो, वो भी तुम्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। कहीं लिखा ही नहीं बाइबल में। हाँ, वो तो यूहन्ना ने बोल दिया था, मेरे बाद जो आ रहा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो कहाँ है? वो नहीं है। यू मे गो। तो फॉल्स होप में बहुत सी चीजें हैं, इसकी बहुत बड़ी लिस्ट है। आप घर में बैठकर ध्यान करके बनाइएगा, लोग क्या क्या कर रहे हैं, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आप देखिए। और सब लोग एफर्ट्स कर रहे हैं टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, लेकिन कोई चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां एफर्ट नहीं काम करेगा, वहां पे सरेंडर काम करेगा। कौन कर रहा है? 100% सरेंडर, टोटल सबमिशन। क्योंकि पूरे जो रिलीजन है ना, रिलीजन मीन्स फिलॉसफी। अगर किसी के पास गूगल है, आप फिलॉसफी को उसका मीनिंग निकालिए डिक्शनरी में। फिलॉसफी मीन्स, आप इतना करेंगे अभी आपको निकल कर सामने आ जाएगा। आज दुनिया में लोगों को फिलॉसफिकल मैसेजेस की बहुत इज्जत है, और ट्रुथ कोई बोलता है उससे नफरत। दर्शन शास्त्र, ये लाइफ को आपको मालूम है एक्चुअल में इसकी, अगर आप डेप्थ में जाएंगे इसकी मीनिंग की, तो इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ द बेसिक आइडियाज अबाउट नॉलेज, ट्रुथ, राइट एंड रॉन्ग, religion and the nature and meaning of life, the philosophical teaching। बाइबल को लेकर लोग फिलोसफिकल टीचिंग्स भी कर रहे हैं। हालेलुया। और यही इसी से कलीसिया में जितने लोग हैं वो सब फॉल्स होप में आ जाएंगे। फिलॉसफी का मतलब क्या मालूम है? स्टडी अबाउट विजडम, ज्ञान का अध्ययन करना। और फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 और उसके 22 वर्स में लिखा है कि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और अन्य जाति के लोग ज्ञान की खोज कर रहे हैं, लेकिन हम तो उस मसीह का जो हमारे लिए मरा और जी उठा, उस पर विश्वास करके परमेश्वर की संतान बन रहे हैं। ये प्रचार मूर्खता है, सच्चाई का प्रचार मूर्खता का प्रचार है। पढ़ दीजिए, निकाल दीजिए पहला कुरिन्थियों चैप्टर 1, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की। वो देखिए, जो यहूदियों को यहां पे रखा गया है इन रेफरेंस ऑफ रिलीजियस लीडर, रिलीजियस लीडर्स के कारण यहूदी यानी रिलीजियस लीडर्स। और यीशु मसीह ने क्या कहा था ये रिलीजियस लीडर्स को अपने टाइम के? ब्लाइंड टीचर्स, वो टू यू बाय ब्लाइंड टीचर्स, क्योंकि वो फिलोसफिकल टीचिंग कर रहे थे। हालेलुया। यीशु मसीह के आने तक बीसी काल में टोटल फिलोसफिकल टीचिंग चली। फिलोसफी लिखा है ना, हालेलुया। ये इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा फिलोसफी है क्या। आज मालूम है कोई आपको मीठी मीठी बातें आपके साथ करे, ये फिलोसफी है। और आपको ये विश्वास दिला, ये आशा दिला दे कि बस तुम प्रभु पे भरोसा रखो, वो तुम्हारा साल अच्छा पार करा देगा। ये फिलॉसफी है, ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ क्या है मालूम है? यीशु मसीह ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, और प्रति साल क्लेश क्या होगा? कम होगा कि बढ़ेगा? आर्मी की ट्रेनिंग में जाइए आप, केवल नॉर्मल ट्रेनिंग, उसमें आधे से ज्यादा बच्चे भाग जाते हैं। हार्ड, जैसे जैसे ट्रेनिंग में प्रोग्रेशन होता है, उनके लिए उसको सरवाइव करना, उसमें टिके रहना मुश्किल होता है, वो भागते हैं, कम रहते हैं। लेकिन आप थोड़ा और सोचिए, उसमें प्रोग्रेशन है और आगे। फिर उसके बाद कमांडो ट्रेनिंग। कमांडो ट्रेनिंग में कौन जाएगा? इसमें से जो बचे हुए तैयार हुए सैनिक, इनमें से भी छटेंगे तो मुश्किल से 4-5 निकलेंगे। और फिर सुपर कमांडो, थर्ड लेवल, अरे वहां तो 2 या 3 पहुंचेंगे। मसीहत में प्रोग्रेशन है, अगर प्रोग्रेशन नहीं है तो आप मसीह में नहीं है। हर साल आपको न्यू चैलेंज के लिए, मसीह में अगर आप है तो चैलेंजेस से आपका हर क्षण आमना सामना होगा और होना
चाहिए, तभी तो साबित होगा कि तुम हो। तुम्हारा विश्वास कहां है? यस। तो ये यहां पर कोई तौर तरीका आपका इस्तेमाल होगा नहीं, ना इमोशनल, ना मेंटल, ना फिजिकल, सब फेल है। तो क्या है मालूम है? केवल सरेंडर। फिलॉसफी में ये बताया जाता है डूज एंड डोंट्स, ये नहीं करना ये करो, ऐसे नहीं करना ऐसे करो। लेकिन मसीहत क्या कहती है? यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ, फॉलो मी। ये टफ है। उसके साथ पीछे चलना, कहां पीछे चलेंगे यार? वो तो जंगल में से जाएगा, फिर जंगल में पीछे चलो। हे प्रभु, मुझे तो डर लग रहा। अब मेरे होते हुए तुम क्यों डर रहे हो? चलते हैं ना, वो जंगल में आनंद मनाते हैं। एक और, अब देखिए हम आपको बताते हैं ट्रू होप। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद, द बुक ऑफ टाइटस इन इंग्लिश। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए, 13th वर्स। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की क्या करते रहो? बांट नहीं, हमारे क्यों हिंदी में बहुत हम इसीलिए वो पॉइंट पे जाते हैं, लोग कहेंगे बांट की बात कर रहा था। बांट नहीं, बाट का मतलब क्या होता है? इंतजार। और सबसे कठिन चीज क्या है? अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहां रह गया। अरे तुम टाइम निकला जा रहा, थोड़ी देर बाद कपड़े उतार दिए, अब नहीं जाएगा। कितना इरिटेशन होता है ना इंतजार में। इंतजार, बाट जोते रहो, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से। यीशु मसीह ने काहे के लिए अपने आप को दिया था? कि हमें प्लूरल है, हमें हर प्रकार के, इसका मतलब कि अधर्म में भी कई प्रकार होते हैं जो आपको पता नहीं है ना? तो आप कभी भी यानी क्या बोलेंगे उसको, अनजाने में किसी भी प्रकार के अधर्म में आप फंस सकते हैं। वी आर वल्नरेबल, हम अनराइचियसनेस के लिए वल्नरेबल हैं। तो प्रभु ने हमको कोई रूल्स नहीं दिए हैं, बल्कि उसने हमको क्या दिया है मालूम है? टू फॉलो जीसस क्राइस्ट। क्या दिया है? कलीसिया। यहां बने रहोगे तुम मुझे फॉलो कर पाओगे अगर तुम इंडिविजुअल कहीं कोने में निकले, अंगीठी में से एक कोयला निकाल के रख दीजिएगा। प्रैक्टिकल कर दीजिए। जाड़े के दिन इसलिए बोल रहे क्योंकि ऐसे अंगीठी को यूज नहीं करता, जाड़े में करते हैं लोग। हैं, एक कोयले का टुकड़ा निकाल के बाहर रख दीजिएगा, थोड़ी देर बाद देखिएगा जाके क्या हुआ। यही होता है। एक व्यक्ति कलीसिया से जैसे ही कुछ समय के लिए आप अलग होके देखिए, आपके अंदर एरर्स काम करने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अपने आप को उस मालूम है, आपको लगेगा कि नहीं मैं तो विश्वास में नहीं। यूट्यूब पे आपको विश्वास नहीं मिलेगा, वहां फिलॉसफी है, फिलॉसफिकल टीचिंग्स है। हालेलुया। बच नहीं पाओगे, शिकार हो जाओगे। इसीलिए इफिसियों की पत्री में उसने बहुत हार्ड वर्ड्स बोले थे और ये समझाने की कोशिश की कि कलीसिया शायद इस बात को समझ जाए। हालेलुया जी। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में क्या हो। अरे सर तो सबका गर्म ही रहता है, हर समय गुस्से से गर्म ही रहते हैं सब। एक बोलो 100 सुनो। हाँ नहीं, भाषा को नहीं, हिंदी भाषा में इसमें एरर्स बहुत जल्दी होते हैं सुनने वालों में। सबकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं। सर गरम रहो तो उन्हें कहा हमारा तो सर वैसे ही गर्म है। एक बात बोलो तुम 100 मुझसे सुनो, ये सर गरम नहीं, ये नहीं बोला। इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश इसीलिए बहुत जरूरी है, बाइलिंगुअल होना चाहिए। अवेटिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड, looking for the fulfillment, the realization of our blessed hope, even the glorious appearing of our great God and Savior Christ Jesus, the Messiah, the Anointed One, who gave Himself on our behalf, that He might, on our behalf। ये पिक्चर हम लोगों की होनी चाहिए।
भयानक मृत्यु, नॉर्मल डेथ नहीं है ये श्रापित मृत्यु हिंदी में लिखा है। ये बहुत दर्दनाक मौत है। अधमरा करके टांग दो और मरने के लिए उसको छोड़ दो। मालूम, चील कौवे आके नोचते हैं, गिद्ध आके नोचते हैं अधमरे को जिंदा में। ये बहुत ब्रूटल डेथ है। दिस इज आवर पिक्चर। ये हमारी ऑन बिहाफ, यीशु मसीह के साथ जो हुआ ये हम लोगों के बिहाफ में हुआ, ऑन आवर बिहाफ। ये कंडीशन उसने कर ली। दिस इज द होप कि हमको इस दशा से बचाने के लिए कोई हमारे साथ ऐसे ना करे, इसलिए उसने ये कर लिया जी। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह, यानी आपको जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में चार्ज नहीं लेगा आपकी लाइफ का, आप ये काम कर नहीं पाएंगे। अधिकार के साथ आप इन बातों को बोल नहीं पाएंगे जी। और समझा और सिखाता रहे, नहीं वहां पे आ जाइए, इंग्लिश में थे हम लोग। Who gave himself on our behalf that he might redeem us, purchase our, who purchased our freedom। तो आपको होप किससे होगी? इस संसार में कोई, आप कभी किसी बात पे किसी बड़े से बड़े व्यक्ति पे कभी आशा मत रखना कि आपको मदद कर देगा, एन वक्त पे आपको धोखा दे देगा। लेकिन मेरा प्रभु कभी धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं देगा, ना कभी दिया है। उसके नेचर में ही नहीं है, उसके डीएनए में ही नहीं है धोखा, इसलिए वो नहीं देगा। और इसीलिए परमेश्वर, उसका आत्मा हमको स्पिरिट ऑफ ट्रुथ क्यों बोलते हैं होली स्पिरिट को? क्योंकि वो आपको वचन से सत्य बताएगा, और उसी सत्य के बोलने पर बहुत से लोग विरोध भी करेंगे, उनके स्वाभाविक है, लेकिन बुरा नहीं मानना। प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना प्रेम भर दिया है, तो हमें सब लोगों से प्रेम फिर भी रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें मालूम है कि ये अनजाने में कर रहा है, जिस दिन ये जान जाएगा ये इससे बाहर आ जाएगा। हालेलुया। तो नया साल आपके लिए आशा से भरा साल होने वाला है अगर आप मसीह में हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़िए। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6, ताकि दो बेबदल बातों के कारण, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अन होना है, इम्पॉसिबल है, हमारा दृढ़ता से ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वो आशा हमारे शरीर के लिए नहीं, सोल, हमारे प्राणों के लिए। ऐसा फिर अब लंगर आ गया, लोग खाने की बात सोचेंगे, लंगर लग गया। फिर यहाँ पे हिंदी में लंगर आ गया। लंगर का मतलब क्या है? उसको जो पानी का जहाज होता है ना, उसको जब कहीं पे सी शोर पे लाते हैं तो उसको उसपे ताकि लहर उसको खींच ना ले जाए, वो एक एंकर होता है इंग्लिश में, उसके चारों साइड हुक्स होते हैं, और उसको बड़ा सा होता है, हैवी होता है, उसको वो लोग चट्टान पे फेंकते हैं और वो चट्टान से हुक हो जाता है ताकि लहर उसको खींच के बीच में ना ले जाए। दैट इज कॉल्ड एंकर। लेकिन एंकर का भी आजकल वो टीवी में जो शोज आते हैं उसमें एंकरिंग करते हैं लोग, तो एंकर भी। तो आपको मीनिंग क्लियर करना, भाषा में गड़बड़ी है, उत्पत्ति से चली आ रही है, बेबीलोन से। तो बेबीलोन मतलब आज का जो वर्ल्ड है ये बेबीलोन हो गया, और यहाँ पर भाषा की गड़बड़ी रहेगी। वो आशा हमारे प्राणों के लिए ऐसा लंगर है जो, तो यानी हम ये मसीह पे आशा रखते हैं, तो वो मसीह हमको क्या करता मालूम? ही इज आवर एंकर, वो हमारा एंकर है, और वो हमको क्या करता है? हम उसको नहीं पकड़े रहते हैं। गुड न्यूज क्या है? हम तो भागते हैं, भेड़ है ना, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, भेड़ों का नेचर है, हम लोगों का नेचर है ये, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, कभी उधर चले जाना कभी उधर, वो नई चीजें खोजबीन दिमाग है, चल रहा है। लेकिन हमारा लंगर मालूम क्या है? हमको वापस खींच के लाता है। कहाँ जा रहे हो?
मैं ही तो हूं, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत भाग। जी, और पर्दे के भीतर तक, यानी परमेश्वर की उपस्थिति तक हमको लेके जाता है। वो हमारी आशा है। इतनी ये ट्रू होप है। अगर आप उसके साथ कनेक्टेड है तो आपको ट्रू होप मिलेगी। एक और पद निकाल के पढ़ दीजिए। देखिए, होप के विषय में मैं 5 पॉइंट बताता हूं। ट्रू होप के विषय में, ट्रू होप इज नेवर लॉस्ट। रोमियो के पत्री 8 अध्याय 24 पद, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 24। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। 5 पॉइंट है, 5 वर्सेस। आशा के द्वारा है? अब बताइए, अभी तक आप सोच रहे थे कि हमने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह मिल गया। कहां मिला? मिल गया होता आपकी लाइफ से पता चल जाता। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तब फिर आशा कहां रही? कोई चीज की आप आशा लगाएं, वो चीज सामने आ गई, तब आशा कहां रही? हाँ, कंप्लीट हो गई। तो आपको विश्वास में आ जाए, यार प्रभु मिल गया। तो प्रभु मिल गया तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? प्रभु की इच्छा के अनुसार। यही तो बात है। आशा तो है, लेकिन विश्वास, यानी आशा का कंफर्मेशन विश्वास, ये है डेफिनेशन। जब आपकी आशा कंफर्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फेथ। जी, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से क्या करना पड़ता है? बाट ही तो कोई नहीं जोना मांगता। फिर वही बाट आ गया। बाट जो नहीं आपको, इसमें आपको कुछ अपना दिमाग नहीं चलाना, फिजिकल कुछ नहीं करना, उसका इंतजार करना। वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड। इसके लिए एक वर्स और देख लीजिए ताकि आपको ताकत मिल जाए। यशाया नबी की पुस्तक 40 अध्याय, यशाया नबी द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 31, चैप्टर 40 वर्स 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं उनको क्या मिलता है? नहीं, बल नहीं मिलता, नया बल मिलता है। क्या मिलता है? न्यू स्ट्रेंथ। डेली आप रिन्यू कर सकते स्ट्रेंथ, क्योंकि दिन रोज बदलता रहेगा। और आपको डेली क्या चाहिए? डेली आपको शक्ति चाहिए ना। तो आपको डेली कौन सी शक्ति चाहिए? किसी से कुछ लड़ना है आपको? प्रभु में विश्वास में बने रहने की शक्ति चाहिए। ये वाली शक्ति कोई नहीं मांगता है। सब ये मांगते हैं कि किसी को मुंह तोड़ जवाब देने की शक्ति आ जाए। हाँ, वो काम वो खुद करेगा। बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम बदला लेना है। तो आपको कितनी शक्ति मिलेगी? जितनी आपको उसके साथ बने रहने की शक्ति चाहिए, बस। जी, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे। न्यू ईयर में कितना बढ़िया आपको परमेश्वर का वचन कितनी बड़ी चीज दे रहा है आपको। Those who wait upon the Lord, इंग्लिश में आ जाइए, इंग्लिश में बहुत क्लियर है, बहुत। But those who wait for the Lord, who expect, look for and hope in Him. Him word आया, Him is plural. Him का मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आपको तीनों में वेट करना है। जी, shall change and renew their strength and power and shall lift their wings and mount up close to God as सबसे हाईएस्ट अगर कोई पक्षी उड़ता है वो ईगल है, और सबसे पावरफुल अगर कोई पक्षी है तो वो ईगल है। हालेलुया। अमेरिका का जो निशान है, लोगो, वो ईगल ही है। जी, माउंट अप टू द सन्स दे शैल रन एंड नॉट बी वियरी। आप चाहते हैं कि ये साल में आप ऐसे हो जाएं, आप जितना भी दौड़े आप थके ना, आपको रोज आपकी शक्ति रिन्यू हो जाए। कैसे संभव है?
फिजिकली नहीं पॉसिबल है, ये स्पिरिचुअल है। दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, जो उसका इंतजार करता है। आप परमेश्वर के इच्छा के बिना, उसकी मर्जी के बिना आप कुछ भी करेंगे, आप फंस जाएंगे। लेकिन जब आप देखिए, दुर्घटना से देर भली लिखा जाता है ना, इसका मतलब अपने जीवन में उतार लीजिए। हड़बड़ा के कोई डिसीजन लेना, हड़बड़ा के किसी की बात सुनकर एकदम से पथभ्रष्ट हो जाने से अच्छा है कि प्रभु के सामने दीनता से ठहरे रहो, और उसका इशारा पहले तुमको मिलना चाहिए। वो तुमको भटकने से बचाने के लिए टाइम लगेगा। तुम उससे अगर एक्सपेक्ट करोगे कि प्रभु मुझे मार्ग बता, तब वो आपको टाइम लेकर उस मार्ग में ऑटोमेटिकली मोड़ देगा। मुख से कुछ नहीं बोलेगा, वो शब्दों में बात नहीं करता, वो अपने वचन के द्वारा ही आपसे बात करेगा। और जब आप उसके वचन के अनुसार मुड़ेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सब कुछ पूरा काम करने लगेंगे, तब आप वचन के द्वारा कंट्रोल्ड हो गए। तब पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपके जीवन में आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा, और सत्य परमेश्वर का वचन है, और सत्य का आत्मा ही पवित्र आत्मा, ये सत्य के द्वारा आपको संचालित करता है। जी, they shall walk and not faint or become tired। हो गया? परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। किस बात के लिए? किस बात के लिए धन्यवाद करें? कि आपके पास आशा है, लेकिन आपको ये चेक करना है कहीं आपके पास फॉल्स होप तो नहीं है। नो होप तो थी, हम संसार से आए कलीसिया में, अब फॉल्स होप में तो नहीं चले गए, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हैं। ट्रू होप के लिए आपको वेट अपॉन द लॉर्ड। जब आप प्रभु में इंतजार करते रहेंगे, उसके एक्शन का इंतजार, वो रिस्पॉन्ड करे, इसका इंतजार कीजिए। और मालूम है, यहाँ पर हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हम उसका रिस्पॉन्ड कभी भी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उसने प्रॉमिस क्या किया था कि मेरी कलीसिया जिसे मैं बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। और कलीसिया के लिए गुड न्यूज है कि दुनिया में चाहे कितना भी तहलका मच जाए, आपने भजन संहिता 91 पढ़ा ना, तेरे दाहिनी ओर 10,000, तेरे बाईं ओर 1,000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरे, तो अभी वो चीज तुम तक नहीं पहुंचेगी। कैसे? हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें तो पता भी नहीं चलेगा, हमें तो बाद में पता चलेगा अच्छा ये होने वाला। तब अभी गवाही सुन रहे थे, वो स्कूटी से किसने बचाया था? यीशु मसीह ने बचाया था ना। भी ऐसे निकाल दिया। तुमको उसने बोला तो कुछ नहीं था, उसका काम बचाना था, बचा दिया, खत्म। जाओ, किसी को चंगाई की जरूरत तो चंगा कर दिया, बता दो, खत्म। आपको धन्यवाद करना, प्रभु आपका धन्यवाद हो। कैसे बचाया, इसके कैसे में मत जाइए, मेन मुद्दा है कि उसने बचाया। तो उसने क्यों बचाया? ताकि तुम्हारे जीवन में उसकी मर्जी पूरी होती रहे, पूरी हो नहीं होती रहे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कल तो पूरी हुई थी, प्रभु आपने चंगा किया था, आपकी मर्जी हमने पूरी कर दी, हम तो गए, हमने गवाही दे दी, खत्म। अरे हमने उसकी गवाही दे दी, तेरी मर्जी पूरी हो। अब दोबारा पढ़ोगे तब नहीं, उसकी मर्जी तुम्हारे जीवन से पूरी होती रहे, तो तुम्हें दोबारा कभी उस स्टेज में जाना ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अस्थमा को कभी गायब होते देखा है? मैं आपके सामने जीवित गवाह खड़ा हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, अस्थमा कितने लोगों के यहाँ चले गए। अरे और तो और छोड़िए, शुभम के पापा हैं, खड़े हो जाइए। इनके पैर में 25 साल से एक ऐसा घाव था, लसरेटेड वुंड। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था ना, इनको इम्प्यूटेशन बोल दिया था। ये रोती हुई इनकी वाइफ आई, बच्चे आए, हमने कहा तुम उस पर भरोसा रखो, वो कर सकता है, डॉक्टर शायद ना करे, मेडिकल फेल हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं फेल होगा, बैठ जाइए। और आज इनका पैर देख लीजिए जी। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। कौन कर रहा है? वो आप उसके लिए धन्यवाद करते करते थक जाएंगे, और वो काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, क्योंकि हमारा प्रभु सेवा करवाने नहीं बल्कि करने आया है। भैया 23 में भी उसने जो बल किया है, जो अब 24 का वादा कर रहा है, उसने मुझे 23 में वो बल दिया कि मेरे डिपार्टमेंट पता नहीं कितने टैग है, इतना काम का सही बात बता। हालेलुया। हम तो केवल पर अगर ट्रू होप नहीं है तो हम खत्म। आशा ही जीवन है, लेकिन आशा में भी खेल है।
आपको झूठी आशा में फंस गए तो जीवन तो नष्ट होगा, अंत में धोखा ही मिलेगा। तो अंत में धोखा मुझे नहीं पसंद है। हम सब कुछ करते गए इस आशा से कि बस हमने ये कर रहे हैं, वेरी गुड, रिजल्ट टॉप आया, पता चला 0, आउट ऑफ मेरिट। हालेलुया। उस समय आपका क्या होगा? नहीं, वो डिप्रेशन की तो देखिए, आग और गंदा की जेल में वहां पर मृत्यु तो है ही नहीं, वहां पर सिर्फ आपको तड़पना है। डेथ खत्म हो जाएगी, और डेथ खत्म हो जाएगी ये खतरनाक है, क्योंकि डेथ में तो आदमी इटर्नली खत्म हो गया ना, अब कुछ झेल तो नहीं रहा है, लेकिन इटर्नल पनिशमेंट में केवल झेलता रहेगा। आज पूरी दुनिया जो झेल रही है, अभी देखते जाइए, ये प्रोग्रेशन है, सेकंड कमिंग प्रोग्रेशन में साल दर साल उसका क्रोध बढ़ेगा। किन लोगों पे? जो मसीह को नहीं मानते, और सारी चीजें हिलाई जाएंगी। लिखा हुआ है, सिंपल वर्ड्स हैं, सारी शक्तियां हिलाई जाएंगी, इसका मतलब सारी गवर्नमेंट्स भी हिलाई जाएंगी, पॉलिटिकल सिस्टम हिलाता रहेगा, कभी स्थिरता नहीं आएगी। आपको ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि एंड ऑफ एंड डेज में पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगा, और अभी इस साल भयानक होगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, और पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, और सिविल वॉर्स होंगे, हर कंट्री में होगा, और नेचुरल कैलामिटीज होंगी, हर कंट्री में होगा। यूनिवर्सली परमेश्वर करता है जब करता है, और इसीलिए न्यूज पर लिखा है प्रलय काल। नए साल का मैसेज है प्रलय काल, लेकिन आपके पास आशा है, गुड न्यूज है। बहुत भयानक वाला एक आने, और ये भी 24 में एक बहुत भयानक आएगा, बहुत भयानक, 80 तक का होगा, हाँ 7-8 पॉइंट तक का आएगा, इसका संभावना बता दी गई है। और भयानक बाढ़ होगी, भयानक टेम्परेचर होगा, वाइल्ड फायर्स होंगे, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, कितने लोग धन्यवाद कर सकते हैं? आप धन्यवाद क्यों कर रही है बताइए? रीजन, हमें बचाने वाला मिल गया है, हमें बचने की जरूरत नहीं है, हमें तो पता भी नहीं चलेगा कब क्या हो रहा है। भूकंप रात में, बीच रात में आएगा, आप सो रहे होंगे, कौन बचाएगा? हालेलुया। तो आपकी आशा उस पर लगी रहनी चाहिए। इसीलिए इब्रानियों में लिखा है कि यीशु को ताकते रहो, ताकते रहो। इंग्लिश में क्या है, निकाल लीजिए, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय, ये भी सीखने वाली चीज है। 12 अध्याय पहला दूसरा पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, तेजी से दौड़े। अरे मसीह में लोग जो तेजी से दौड़ता वही मात खा जाता है, हबड़ हबड़ नहीं, एकदम चट से इधर चट से उधर गए, आउट। हाँ जी, कॉमन सेंस है ये। यस, वो जितने कदम आपको चलने को अनुमति देगा उतने ही चलेंगे, वहां रुक जाएंगे। धीरज से दौड़े, और दो काम करना, धीरज से दौड़ना यानी मसीह में धीरज से चले, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, किसी पास्टर की ओर नहीं, किसी संस्था की ओर नहीं, किसी डिनोमिनेशन की ओर नहीं, किसी रिचुअल की ओर नहीं, यीशु को ताकते रहे। फोकस ऑन जीसस, फोकस एवरी टाइम, योर फोकस ऑन जीसस। थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग ये करने के लिए तैयार है? हमने पढ़ तो लिया है, सुन भी लिया है। कितने लोग इसको डाइजेस्ट करना मांगते नहीं? यस, इस साल मैं ऐसा ही करूंगा। थैंक यू जीसस। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ऐसा ही करूंगा, इसे करने की सामर्थ्य भी आपको वो ही देगा। इसलिए ऐसे लोग अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं। ये आपके साथ हमारे लिए भी, आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड विद यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत कुछ होगा, फोकस करना आपको किसको है? किसी और चीज को आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होगा बहुत कुछ। ट्राई बहुत तगड़े तरीके से होगा। आप कभी ये चैलेंज मत कीजिएगा मैं नहीं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा। डिस्ट्रैक्शन के लिए आप वल्नरेबल हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। एक इंसिडेंट पे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं।
किसी मोटिवेशनल के संपर्क में जाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वो ऐसा करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? यीशु को ताकते रहना है, और इसके लिए वही आपको मदद करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कलीसिया में बने रहे, वचन में बने रहे, तभी पॉसिबल होगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करने के लिए आया है, और प्रभु आपने कलीसिया को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, वो है पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बने रहते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, बुरा नहीं मानते, बल्कि उसकी डांट को भी सही बात समझकर अपने अंदर अवलोकन करके अपने आप को करेक्ट करते हैं, ताकि परमेश्वर का प्रेम और मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता में बने रहे। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि इसीलिए आपने कहा था कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हाँ प्रभु, आप ही अपनी कलीसिया बना सकते हैं, और आपकी कलीसिया के लोगों की पहचान होगी कि अधोलोक के फाटक उन पर प्रबल नहीं होंगे। कोई चीज उन्हें हरा नहीं पाएगी संसार में। सारी युक्तियां, सारी बुद्धि, सारी शक्तियां उनके जीवन में आके फेल हो जाएंगी, क्योंकि उनको सामर्थ्य देने वाला, उनको उन्नति देने वाला, उनको छुटकारा देने वाला, उनको चंगाई देने वाला, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रभु आप हमारे साथ हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु कलीसिया का एक एक परिवार और हर परिवार का एक एक सदस्य आपकी महिमा का कारण बने इस 2024 में, और ये साल महिमा का साल हो, प्रभु की महिमा का साल हो, और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।